जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप फॉर सेजिटेरियस लगन एंड मून साइन धनु लगन धनु राशि वालों के लिए। वीकली होरोस्कोप 4 मई से लेकर 10 मई कैसा जाएगा आप लोगों के लिए ये आने वाला एक हफ्ता, जहां पर चंद्रमा नीच राशि के होंगे, गंडांत जोन को क्रॉस करके मूला नक्षत्र यानी कि केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में रहेंगे। मरकरी जो आपके 10th हाउस के मालिक है, जो आपके 7th हाउस के मालिक हैं, पब्लिक रिलेशनशिप के मालिक हैं, आपके पब्लिक इमेज के मालिक हैं, रिलेशनशिप हो गया आपका बिजनेस रिलेशनशिप हो या फिर आपका मैरिज रिलेशनशिप हो, उसके कारक केतु के ट्राइन में बैठे हैं। यानी कि जो अनवांटेड रिलेशनशिप है, जो गठबंधन आपने कर लिए थे, जहां पर आपने कॉस्ट को ना समझते हुए कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज कर ली थी, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। जो लोग अभी तक अपने फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ बने हुए हैं, उनका रिलेशनशिप अब आज भी बना हुआ है, तो समझ लीजिए आप बहुत ब्लेस्ड है। मानता हूं कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मानता हूं कि जब भी आप साथ में टाइम स्पेंड करते हैं किसी तरह का क्योस, किसी तरह का आर्गुमेंट ट्रिगर होता है, लेकिन अगर आप आज भी साथ हैं तो आप समझिएगा ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी कुंडली में बहुत कुछ पॉजिटिव है। क्योंकि ट्रांजिट चार्ट ये बता रहा है कि शनि देव, जब पहले राहु देव थे फिर शनि देव आए, पिछले बीते 3 से 4 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है और ये बदलाव आप उसके लिए रेडी नहीं थे। आपका इमोशनल वेलबींग, आपके चॉइसेस बहुत गलत हुई है, बहुत लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदली हैं, उस पेस के साथ आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए और आज जहां पर खड़े हैं वो मरणकार का स्थिति है। और स्पेशली पिछले 1 साल में तो बहुत सारी चॉइसेस ऐसी रही हैं जहां पर आप इंपेशेंट हो गए थे, इंपल्सिव हो गए थे। आप जहां पर डिसीजन जो लेना चाहिए था वो ले नहीं पाए और जहां पर जो नहीं लेना था वो आप उसको लेकर बहुत ज्यादा चेसफुल हो गए, इतना चेस करने लगे कि इसके अलावा मेरे लाइफ में, क्योंकि आपको लगा कि समय निकला जा रहा है, मेरा एज निकला जा रहा है, कि मुझे इस गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो लिविंग सिग्निफिकेंस को लेकर कहीं ना कहीं बहुत मेजर इंपैक्ट डाला है। ये बात सत्य है, आप लाइफ में फ्लरिश कर रहे हो, आप असेट्स क्रिएट कर रहे हो, आप लाइफ में जो भी जिस भी पोजीशन पे हो, करोड़ों में बना रहे हो, लाखों में कमा रहे हो, हजारों में कमा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस समय अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका इंपैक्ट आपकी साइकोलॉजी, आपके इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इमोशनल वेलबींग, आपका क्लोज रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपसे पूछे अगर मटेरियल लेवल पे क्या आप सक्सेस पा रहे हो, डेफिनेटली पा रहे हो। क्या आप इमोशनल लेवल पे बिल्कुल सुकून में हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, आप बहुत बड़े सीईओ भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप लाइफ में खुश हैं? क्या आपको सेटिस्फेक्शन है? ये शनिदेव का फोर्थ हाउस में बैठना ये बताता है कि शायद आप नहीं है। थर्ड लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठा है, ये बताता है कहीं ना कहीं आप हासिल कर रहे हो, आप उनको अपना बना चुके हैं जो आपके अपने हो ही नहीं सकते, आप उनके साथ अपना गठबंधन बना चुके हैं इमेजिनरी लेवल पे, जो शायद आपको हिट करे आने वाले समय में, और जो आपको पता है शायद कि ये रियलिटी में डेवलप मैच्योर नहीं हो सकता, आप उस चीज को चेस करने लगे। तो यहां पर कुछ किसी तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको हिट करता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। गुरुदेव बृहस्पति फाइनली आज से 1 महीने के बाद चले जाएंगे आपके उच्च राशि 8th भाव में, यानी कि आपको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने, आपकी गलतियों को एक्सपीरियंस में डेवलप करने, यानी कि गलतियों के साथ जिया नहीं जाता, गलतियों से एक्सपीरियंस लिया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ने का समय है। प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज कर गए, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज कर गए, अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर गए, लेकिन समझना पड़ेगा। और शनिदेव 10th एस्पेक्ट, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट, केतु का एस्पेक्ट यही बताता है जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे, जब तक आप चीजों में हासिल करते रहेंगे। तो मैच्योरिटी दिखाना और प्राइसिंग समझना, हर चीज की कॉस्ट समझना, हर चीज को पॉज लेकर करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है धनु लगन धनु राशि वालों के लिए। फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगा, प्रोग्रेस होगी, करियर ग्रोथ मिलेगा, लेकिन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं मैं अगेन, वहां पर आपको थोड़ा सा पॉज लेकर चलना आवश्यक है। कॉम्प्रोमाइज किस चीज का कर रहे हैं, क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, उन चीज के अवगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ऑल क्लैरिटी के लिए और ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इंडिया रेमेडी के बारे में, जो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण भाई जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में सूर्य और मरकरी बुधादित्य योग बना रहे हैं, यानी कि इंटेलिजेंस आ गया है। जहां पर पहले ईगो क्लैश हुआ करता था, अब इंटेलिजेंस ट्रिगर हो गया, यानी कि अब आप एनालिटिकल हो गए हैं। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में सूर्यदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, पूर्णिमा, इस पूर्णिमा ने आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ले गया है। मुझे कहां एनर्जी डालनी है, कहां नहीं डालनी है, कितना रिलेशनशिप रखना है, कितना नहीं रखना है, किसके साथ कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, ये चीज आप बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं। ठीक है। प्लस अनकन्वेंशनल रिश्ते,
गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि केतु के ट्राइन में जैसे गंडांतर जोन को क्रॉस करके 5th 6th और 7th के आसपास कहीं ना कहीं कुछ चीजें हसल मांगेंगी। ईगो क्लैश के चलते कुछ चीजें क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो सिचुएशनशिप थी ना कि रिलेशनशिप वो होती है जो कमिटेड रिलेशनशिप होती है, जहां पर लॉयल्टी होती है, ट्रस्ट होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होता है, ठीक है। जो लोग उसके साथ चलते हैं वेल एंड गुड, जो लोग सिचुएशनशिप में थे वहां पर किसी तरह का फिल्ट्रेशन लगने वाला है आपकी लाइफ में, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन आने वाला है, एक अवेयरनेस आएगी आपके लाइफ में कि मैं क्या कर रहा हूं अपने साथ, ठीक है। प्लस चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव के मालिक है, यानी कि लिबरेशन की तरफ लेके जाएगा आपको कुछ क्रिटिसिज्म सुनने को मिल सकती है इस हफ्ते, आपको कोई विजडम दे सकता है, आपको कुछ डांट फटकार भी सकता है, कोई आपके ऊपर कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगा और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। यानी कि ये क्रिटिसिज्म आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं, आपकी लाइफ को क्लियर करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपकी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो इस क्रिटिसिज्म को, किसी तरह के एडवाइस को आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है। प्लस राहु 3rd हाउस में है। 3rd हाउस सोशल मीडिया को दिखाता है। आप पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे किसी को ढूंढ रहे हैं, आप अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, यानी कि पिछले 1 साल में आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग बने हैं, बहुत सारे लोग जो मित्रता आपके साथ जिसने की है, लेकिन उस मित्रता में भी अब फिल्ट्रेशन का समय आ गया, यानी कि पहले मित्रता होगी, घनिष्ठता बढ़ेगी और अब फिल्ट्रेशन का समय आ गया है, यानी कि अब मुक्ति का समय आ गया है। जो आपके साथ फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, जो आपको बैक बाइटिंग करता है, जो आपके लिए सही नहीं है, उस इंसान का कट होना लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो इस समय अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है और आपको पता उनके बारे में कुछ रियलिटी चेक हो गया है, वो चीज आपकी लाइफ से छूटती हुई नजर आएगी, यानी कि यहां पर चाहे साइलेंट कट हो, चाहे आप ऑफिशियली कट करें, यहां पर कुछ चीजें कट होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। चंद्रमा जैसे ही पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में होंगे, शुक्र के साथ 6-8 का कॉम्बिनेशन, किसी के साथ आपका वर्बल आर्गुमेंट हो सकता है। वर्बल आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए, ठीक है। 6th हाउस में शुक्र बैठे हैं, बहुत पॉजिटिव बैठे हैं, लेकिन शनि का 3rd एस्पेक्ट तो ये भी बताता है कि क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है, किसी को प्लीज करने के चलते आपको क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है। प्लस किसी भी फाइट में, किसी की थर्ड पार्टी के फाइट्स में आपको इंक्लूड नहीं होना है। 2 लोगों की लड़ाई है, वो दोनों दोस्त बन जाएंगे और आपको बुरा बना देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है किसी भी तरह के कपल में। कोई भी कपल लड़ रहा है, आपको उसमें नहीं इंटरफेयर करना है, नो मैटर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अनटिल अनलेस वो आके बार बार आपको बोले कि प्लीज हेल्प मी, राइट, फिर आपका धर्म बनता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा है। जुपिटर मरण कारक का स्थिति में है। मैरिज लाइफ उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर आपका समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे करना है। प्लस 5th लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठ गया है, 7th लॉर्ड 5th में चला गया है, सूर्य के साथ है, यानी कि कोई फादर लाइक फिगर, ठीक है, या फिर आपके बच्चे। ये बहुत बड़ा रीजन है कि आप इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। अगर इमोशनल अटैचमेंट ना हो तो आप इंडिपेंडेंस की तरफ जाने वाले हैं। और ये पिछले कुछ दिनों पहले 1 मई को जो पूर्णिमा लगी थी, ये उसी के लेकर थी कि स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में एक तरफ आपका इंडिपेंडेंस है और एक तरफ आपका अटैचमेंट है। आप किसको चूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको वो मंथन करना पड़ेगा, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बेसिस पे आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो। कुछ चीजें कट करोगे आप, कुछ पर्सनालिटी में चेंज करने वाले हो, कुछ अपनी पर्सनालिटी को लेकर डेवलपमेंट, कुछ पर्सनालिटी में चेंज, कुछ चाहे अटायर्स का चेंज हो, चाहे पर्सनालिटी का चेंज हो, चाहे कोई हेयर कट हो, इस तरह की चीजें आप लेने वाले हो। अपने आप को थोड़ा रिजुविनेट करने के बारे में सोचोगे। कुछ ट्रैवलिंग आपकी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, यानी कि घर वालों के साथ, घर वालों के लिए कोई ट्रैवलिंग आपका एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल आपका एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कोई पूजा, संयम, नियम, साधना आपके घर में होती हुई नजर आ रही है। मंगलदेव रेवती नक्षत्र में वर्गोत्तम है, यानी कि बच्चों की लाइफ को लेकर हो सकता है बच्चों की लाइफ में कुछ मेजर इवेंट, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप या शादी को लेकर हो, उन लोगों की लाइफ के चलते उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जिन लोगों ने अभी रिसेंटली शादी की है, चाहे वो उन्होंने कोर्ट मैरिज की है या फिर मैरिज के लिए जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, वो एक किसी तरह के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर किसी तरह का ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, कुछ रियलिटी मिलने वाली है। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ लिबरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। किस तरह की कॉस्ट पता चल रही है कि सामने वाले के साथ रहने की कॉस्ट क्या हो सकती है, या फिर आपने वो राइट पार्टनर है या नहीं है। कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस आपकी लाइफ को हिट करने वाला है, आपकी इंटेलिजेंस को हिट करता हुआ नजर आ रहा है।
बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, 10th हाउस का मालिक 5th में बैठा है। ये बहुत अच्छा योग है जहां पर एक प्रोफाउंड तरीके से आपको अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है, यानी कि आपके करियर में जो दिक्कत परेशानी आ रही थी 6th और 6th में, जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में आएगा 8 मई के बाद आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, यानी कि 8 मई के बाद आप कुछ बोल्डनेस दिखाओगे, कुछ डिसीजन दिखाओगे, कुछ ना कुछ कोई मीटिंग, कोई किसी तरह का ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आपको कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, कोई ड्रैग कर रहा था आपको, बेवजह की स्पॉटलाइट, नेगेटिव स्पॉटलाइट की तरफ लेके जा रहा था, वहां पर कुछ चीजें आप ऋण रोग शत्रु से वहां पर लड़ पाओगे। ठीक है, यहां पर आपका काम बोलेगा, आपको काम बहुत मेहनत से करना है, अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा टूल जो होने वाला है वो आपका वर्क प्रोफाइल होने वाली है कि आप कितनी मेहनत से काम करते हैं और आपका रिजल्ट क्या है, मेहनत का क्या रिजल्ट है। आप काम तो 24-24 घंटे कर रहे हैं, क्या उसका कोई रिटर्न आ रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है, तो उसकी वजह से वही आपका सबसे बड़ा रामबाण होने वाला है। प्लस सूर्य के साथ मरकरी है, 10th लॉर्ड आपका सूर्य के साथ है, तो किसी तरह का बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट था वो अब सॉल्व होता चला जाएगा। मरकरी जैसी भरणी नक्षत्र में आएंगे, कुछ ना कुछ, चाहे वो आर्ग्यूमेंट के थ्रू हो, चाहे वो एक पीसफुल मीटिंग के थ्रू हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन मुझे आप लोगों की तरफ से दिखाई दे रहा है। बस आपको अपने एटीट्यूड, अपनी टोन पर ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि आपका टोन, आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है और उसी वजह से ऑफेंड हो जाते हैं आपके बॉसेस। तो आपको ऑफेंड नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड 5th में आया, आप कारनामे करोगे, आप वो जॉब एक्वायर कर सकते हो जिसके बारे में कोई सोचा नहीं होगा, आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हो जिसके बारे में लोग कह रहे होंगे अरे यार इससे थोड़ी मिलेगी इस ऑफिस, इस कंपनी में जॉब। आपको साथ कुछ ना कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल सरप्राइज मुझे दिखाई दे रहा है जो पॉजिटिव सरप्राइज आपके लिए होने वाला है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए, देयर इज अ चांसेस कि आपको बेस्ट ऑफिस, बेस्ट कंपनी मिल जाए जहां पर आपने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ठीक है, यू नेवर नो, गिव योर बेस्ट। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 5th में बैठा है, बहुत अच्छा समय है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, जो लोग किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, रियल एस्टेट वालों के लिए एक बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय है। शुक्रदेव टॉरस साइन में, रोहिणी नक्षत्र में, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ठीक है, डॉक्टर्स जो स्पेशली डेंटिस्ट हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर समय है जहां पर वो उनका बिजनेस एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग इस समय स्टार्टअप कर रहे हैं, जो इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्टअप किया है, जिन्होंने अपने आइडियाज को ग्राउंड लेवल पे लेके आए हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। यानी कि मंगलदेव जैसे ही वर्गोत्तम होंगे, शुक्रदेव मंगलदेव वर्गोत्तम होंगे, शुक्रदेव जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे और जैसे ही 11 मई के बाद मंगलदेव आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, तो 5th हाउस आपको नेम फेम दे सकता है। नेम फेम आइडेंटिटी का बढ़ना, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हिट करना जिससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाए। कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट मुझे आप लोगों की कुंडली में दिखाई दे रहा है, सही टेरेस लगन एंड मून साइन, कि आपकी लाइफ में कुछ अपलिफ्टमेंट है, कोई चार्म है, कोई लग्जरी है, मतलब कुछ है जो बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, जहां से चीजें बदल जाएंगी, बिल्कुल नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5th लॉर्ड फेम का कारक है, 5th लॉर्ड 5th में आ जाएगा, मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा, फेम मिल सकता है। लेकिन केतु के ट्राइन में है, अगर कोई चीज अधर्म की तरफ चली गई, केतु फ्लैग भी है और केतु कट भी है, ये रूथलेसली कट भी कर सकता है, फ्लैग भी दिला सकता है, डिपेंड करता है आपके कर्म पे, आपकी नेटल चार्ट दशा महादशा पे। लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली जैसी चंद्रमा पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में आएंगे, फिर उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में आएंगे, यानी कि सूर्य का नक्षत्र, भाग्येश का नक्षत्र, वो समय काल है। यानी कि 7th मई के बाद आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल अबेंडेंस दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो गट रिलेटेड इश्यूज होना, बीपी का इशू होना, कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस बढ़ना। इमोशनल स्ट्रेस आइसोलेशन की वजह से भी हो सकता है, कोई ब्रेकअप की वजह से भी हो सकता है, कुछ रिश्तों में अलगाव आ गया है, कुछ रिश्ते टूट गए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, प्लस सूर्य ईगो एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं, फादर के साथ कोई इस तरह का आर्ग्यूमेंट, फादर के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट। लेकिन मरकरी सिबलिंग को दिखाता है, तो किसी सिबलिंग की वजह से, सिस्टर की वजह से, ब्रदर की वजह से, कोई ना कोई बुआ मासी की वजह से आप देखेंगे आपके बीच में जो चैलेंजेस थे वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं टॉकिंग टर्म्स पे आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जिन लोगों की लाइफ में, मैरिड लाइफ में कपल के साथ प्रॉब्लम थी, वहां पर भी कुछ चीजें रिकेंडल करेंगे, अवेयरनेस आएगा, धीरे धीरे आपको लाइट मिलती हुई नजर आएगी। तो आप कहीं ना कहीं इस गठबंधन के बारे में या तो
ब्रेक करने के बारे में सोचेंगे या फिर इसको हील करने के बारे में सोचेंगे। और यही प्रेशर है जो मेंटल हेल्थ को प्रेशर देगा। जो आपको डायबिटीज है तो शुगर को बढ़ाएगा, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी शूट करेगा, सारा स्ट्रेस पैरों पे आएगा तो लेग पेन करेंगे, जॉइंट्स पेन करेगा आपके। ठीक है, तो ये चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं। तो आयुर्वेदा के साथ आगे बढ़ना, ठीक है, सिट्रस फ्रूट खाना, ठीक है, प्लस कहीं ना कहीं गार्डनिंग करना, नेचर से कनेक्ट होना, जिम हिट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप जिम करोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, सुपर एक्टिव रहोगे, आपका कॉन्शियसनेस एक्टिव रहेगा और इससे आपकी लाइफ को बहुत हीलिंग मिलेगी, आपका हेल्थ पॉजिटिव रहेगा। गट रिलेटेड इशू, जिनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है उनको लीवर का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम, कोल्ड कफ का प्रॉब्लम, बुखार, ये भी शूट कर सकता है। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग आपके 5th हाउस में ना, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको क्राउन मिल सकता है, आपको कहीं ना कहीं प्रेज मिल सकता है, आपको हो सकता है आप फर्स्ट आ जाए, हो सकता है आपको कॉलेज में कोई एडमायर करता हुआ नजर आए, हो सकता है आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लिया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और आपने उस चीज को क्लियर कर लिया। तो कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज आपके साथ, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट, जो आपको इंपॉसिबल लग रहा था वो पजल आप सॉल्व कर देंगे, ऑल ऑफ सडन आप सबको सरप्राइज कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरप्राइज एलिमेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में नेगेटिव अलाइनमेंट बना होगा, एफ्लिक्शन में होगा 5th लॉर्ड या सूर्य चंद्रमा, तो आप देखेंगे इस समय आप एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ब्लो चले जाएंगे, अंडर पार हो जाएंगे आप चीजें। ठीक है, जहां पर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी वो भी आप नहीं कर पाएंगे, लेथार्जी, लेजीनेस आपके अंदर आ जाएगा, आपकी चॉइसेस ऐसी हो जाएंगी जो सामने वाले को बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। तो चॉइसेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, अगर आप लाइफ में पढ़ाई लेवल पे, स्टडी लेवल पे अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, प्लस यहां पर कोई नेम फेम का प्रॉब्लम चल रहा है। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं रिकॉग्नाइजेशन, आपको लग रहा है ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और अगर आपको डाउट है कि यार मेरा नेम फेम खराब हो सकता है, मेरी फैमिली है का नेम खराब हो सकता है, लेगेसी खराब हो सकती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उसको मेंटेन करना, उसके साथ रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहां रिस्क लेने के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। 3rd हाउस में राहु, स्मोक की तरफ, ठीक है, एडिक्शन की तरफ, किस तरह के रिस्क टेकिंग एबिलिटी की तरफ, इंटीमेसी की तरफ आपको तो बहुत ज्यादा लेके जा सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखो। वैसे बुध आदित्य योग है, इंटेलिजेंस आ रहा है आपकी तरफ, अवेयरनेस आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, 6th और 7th ऑफ मई के बाद तो और भी पॉजिटिव अलाइनमेंट दिख जाएगा। उससे पहले प्रेशर है, लेकिन उसके बाद प्रेशर ईज होता हुआ नजर आ रहा है। रेमेडी के तौर पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए, केतु ट्राइन में है, टेंपल विजिट करना चाहिए, मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, गार्डनिंग कीजिए और हनुमान चालीसा का रेगुलर जाप कीजिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत बीरा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।